इन गानों में और गायकों की तो अदला बदली हुई, मगर हिम्मत नहीं हुई कि रफ़ी साहब को इन गानों से हटा दें। क्या था पूरा किस्सा, कौन से ये गाने थे, कौन सी ये फिल्म थी, आज इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। मैं जिस फिल्म के गानों की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल लव स्टोरी थी। इसमें ट्रायंगल लव स्टोरी बेस्ड ये फिल्म थी। ये फिल्म 60 के दशक के आखिर में आई थी। इस फिल्म की खास भूमिका में थे मनोज कुमार साहब और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद साहब। तो नौशाद साहब ने एक मेल डुएट रिकॉर्ड किया था, पुरुष 2 गाना रिकॉर्ड किया था। इस गाने को गाया था रफ़ी साहब और तलत महमूद साहब ने। जैसा मैंने कहा, इसकी खास भूमिका में थे मनोज कुमार साहब। तो जो तलत महमूद साहब वाला पार्ट था वो पिक्चराइज होना था मनोज कुमार साहब पर। अब जब मनोज कुमार साहब को पता चला उन पर तलत महमूद साहब वाला पार्ट पिक्चराइज होना है, तो मनोज कुमार साहब को अजीब लगा। मनोज कुमार साहब को लगा तलत महमूद साहब की आवाज़ उन पर सूट नहीं करेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो उन्होंने प्रोडक्शन टीम से कहा कि वो ऐसा करें, इसमें तलत महमूद साहब की जगह महेंद्र कपूर साहब को लें। अब प्रोडक्शन टीम को लगा कि मनोज कुमार कह रहे हैं तलत महमूद को हटाना है, और प्रोडक्शन टीम को भी कहीं ना कहीं पता था कि तलत महमूद साहब की आवाज़ जो है वो मनोज कुमार साहब पर अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से नौशाद साहब पर दबाव बनाया गया और इस गाने को तलत महमूद की जगह फिर महेंद्र कपूर साहब से गवाया गया। अब नौशाद साहब को लगा कहीं तलत महमूद साहब बुरा ना मान जाए, तो तय ये हुआ कि फिल्म के पर्दे पर यानी स्क्रीन पर तो महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ रहेगी, मगर जब इसका ऑडियो रिलीज होगा वो रफ़ी साहब के साथ तलत महमूद साहब की आवाज़ उस ऑडियो में रहेगी। ऐसा तय हुआ और इस तरीके से ये गाना रिलीज हुआ। मगर किस्सा यहीं तक ख़त्म नहीं होता। मैं फिल्म का नाम भी बताऊंगा, गाना भी बताऊंगा, मगर किस्सा भी और आगे कि मोहम्मद रफ़ी को हिम्मत क्यों नहीं हुई हटाने को। जी हाँ, ये गाना था फिल्म आदमी का, जो 1968 में आई थी, और ये सदाबहार गाना है। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे पास है। ये नायाब गाना था जिसको तलत महमूद की जगह महेंद्र कपूर साहब से गवाया गया। देने वाले तूने तो कोई अगर तलत महमूद साहब की आवाज़ को भी रखा गया। जब इसका रिकॉर्ड रिलीज हुआ तो उसमें तलत महमूद साहब की आवाज़ थी रफ़ी साहब के साथ, दिलीप कुमार साहब इसके स्टार कास्ट में थे, मनोज कुमार साहब इस फिल्म की स्टार कास्ट में थे, वहीदा रहमान जी इसकी स्टार कास्ट में थे। 1968 में ये मूवी यानी आदमी आई थी। मगर दिलचस्प किस्सा देखिए, एक और गाना, जी हाँ, इस फिल्म का एक और गाना, खास गाना, ये गाना पहले नौशाद साहब ने महेंद्र कपूर साहब से गवाया था और ये गाना था ना आदमी का कोई भरोसा ना दोस्ती का कोई ठिकाना। तो इसको पहले नौशाद साहब ने महेंद्र कपूर साहब से गवाया था और इस गाने की एक अलग धुन थी। पहले एक झलक सुन लीजिएगा महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में। ना आदमी का कोई भरोसा ना, और बाद में यही गाना न जाने क्यों रफ़ी साहब से नौशाद साहब ने गवाया, ना आदमी का कोई भरोसा ना दोस्ती का कोई ठिकाना, और इसकी धुन को चेंज किया गया। फिर रफ़ी साहब से नौशाद साहब ने गवाया, आदमी का कोई भरोसा ना दो। कारण क्या थे ये किसी को नहीं मालूम। शायद नौशाद साहब ने ट्राई पहले महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में इस गाने को किया, मगर जब उनको लगा बातचीत नहीं बन पा रही है तो इस गाने को फिर उन्होंने रफ़ी साहब से गवाया, इसमें चेंजेस किए, और रफ़ी साहब ने जिस ढंग से ये गाना गाया, आज भी रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना अमर है। बहुत लोगों का कहना है कि दिलीप कुमार साहब भी इसका कारण थे, मगर जो इस गाने की धुन चेंज की गई रफ़ी साहब के लिए, अपने आप में एक अलग बात थी। इन गानों की मैं झलक ही दिखा पाऊंगा। ना आदमी का कोई भरोसा ना दोस्ती का कोई ठिकाना, इसकी मैं झलक ही आपको दिखा पाऊंगा। पूरा गाना महेंद्र कपूर साहब का जो वर्जन है वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और रफ़ी साहब का वर्जन तो खैर मौजूद ही है। दिलीप कुमार साहब पर यह गाना पिक्चराइज हुआ था। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।